हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कोरोना से एक बार फिर से देश में कोहराम मचा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अलग अलग राज्यों में कोरोना केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। गुजरात से राजस्थान तक कर्फ्यू की वापसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल है देश की राजधानी दिल्ली का। देश के हर 5वां कोरोना मरीज दिल्ली से आने लगा है। शिमला की सर्द वादियां भी कोरोना की जद में आ गई हैं। सवाल ये कि आखिर इस देश से, इस दुनिया से आखिर कब भागेगा कोरोना, और एक बार फिर से मिलकर सबको कोरोना से धोना है। अमित शाह ने खासतौर पर दिल्ली के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। पहली बार आरटी-पीसीआर टेस्ट 250 नए वेंटिलेटर डीआरडीओ को सौंपे गए हैं। लगाने का काम शुरू हो गया है। केजरीवाल के कहने पर आप मास्क वितरण करने वाली अपने कार्यकर्ताओं को आज अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा निर्देश दिए हैं। इन सब के बीच बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, बात पूरे देश की हो रही है। दिल्ली में लगातार रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के केसेस आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद दिल्ली में कोरोना को लेकर बड़े एक्शन लिए गए हैं। बता दें आपको, देश के साथ साथ दिल्ली के साथ साथ देश के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर हालात एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। लॉकडाउन दोबारा नहीं हो रहा, लेकिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल जैसे कई राज्यों में दिन या रात का कर्फ्यू जरूर लगा दिया गया है ताकि दुकानें बंद रहें और लोगों की आवाजाही कम हो। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। सूरत में रात के वक्त सड़कों पर सन्नाटा है, पुलिस गश्त कर रही है, लोग सड़कों पर दिख नहीं रहे। दूसरी तस्वीर राजकोट की है, जहां रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी नाइट कर्फ्यू है, इंदौर में भी नाइट कर्फ्यू है। रात में दुकानें यहां बंद करने का ऐलान किया गया है, कर्फ्यू का पालन करने के आदेश दिए गए हैं। ये जो दिन के वक्त हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो याद दिला रही है लॉकडाउन की। वो सन्नाटा जो कि दिन में होता था, ये हालांकि अभी रात को है, लॉकडाउन कहीं नहीं है। जहां भी लगाया गया है नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन ये रात का सन्नाटा उस दिन के लॉकडाउन की याद ताजा करता है जो 1 महीना पूरे देश ने झेला और उसके बाद कोरोना के केसेस कम भी हुए, लेकिन एक बार फिर से नई सर्ज पैदा हो गई है सर्दियां आते ही। और यही सर्ज न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली बल्कि देश के बाकी इलाकों को भी डरा रही है। खासतौर पर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 3 राज्य हैं जहां स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। एनसीआर के इलाके, अगर हम नोएडा और गाजियाबाद और गुड़गांव की बात करें तो यहां भी हालात खराब हैं। अब देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक रावत की रिपोर्ट, जिसमें पुलिस किस तरह से मास्क नहीं पहनने पर, गाड़ियों में सीट से ज्यादा सवारियों को चढ़ाने पर लोगों के चालान काट रही है। हम इस समय विकास मार्ग पर मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है चेकिंग कर रही है। खास तौर पे मास्क ना लगाने वालों के खिलाफ जो है अभियान छेड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने अभी निर्देश दिए हैं कि मास्क ना लगाने वालों के खिलाफ और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ 2000 रुपये का चालान करना चाहिए। अभी देख सकते हैं ये एक मिनी बस जो है रुकवाई गई है, विकास मार्ग पर दिल्ली पुलिस ने रुकवाया है। वजह है कि इस बस में जरूरत से ज़्यादा सवारियों को बिठाया हुआ है। जिस तरीके से जो दिल्ली सरकार के नई गाइडलाइंस थी उसमें सिर्फ ये छूट दी गई थी बस वालों को कि जितनी सीट है उतनी ही सवारियों को बिठाया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी पुलिस ने चेकिंग के दौरान इस बस में पाया कि जरूरत से ज़्यादा सवारियों को बैठाया गया है। इसी वजह से इस बस को रोका भी गया है और इसके अनुसार जो है अब इस बस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को इनका चालान करना होगा। सबसे पहले जो नियम कायदे कानून है उसके तोड़ने के खिलाफ इनके खिलाफ जो है 2000 रुपये का चालान बनता है और अभी पुलिस उसे बुला रही है। एक बार हम ड्राइवर से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से बस को लेकर आ रहे हैं? मयूर विहार से। हाँ जी, मयूर विहार से। तो जो नियम है सिटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं भरनी है सवारी, तो आप इसमें अभी बंदों को खड़े करके भी लेके आ रहे हैं। सवारी सब आ जाता है, हम क्या कर सकते हैं। नहीं तो आप जब फुल हो गई है बस, लोगों की बैठने की कैपेसिटी खत्म हो गई है, तो आप मना तो कर सकते हो, गेट बंद करो और चल सकते हो। बोला तो आप मानता नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी काफ़ी सख्त है। और अभी अभी आप देखिए कि किस तरीके से बस ओवरलोडिंग चल रही थी तो उनका भी चालान किया गया है। और ये एक पॉइंट नहीं, ये इस तरीके से पूरी दिल्ली में अब ये सख्त जो है अभियान शुरू कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना के मामलों को रोकने के लिए मास्क सबसे कारगर अभी तक है, क्योंकि अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है। और यही कारण भी है दिल्ली सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सख्ती से मास्क लगाने के नियम को
लागू किया जाए, लोग इसका पालन करें और ये सुनिश्चित करना दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार का काम है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 4 संवाददाता। दिल्ली से अंजलि हमारे साथ बनी हुई है, जयपुर से मनीष शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, अहमदाबाद से रौनक पटेल हमारे साथ बने हुए हैं और कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ भी बने हुए हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार के पास हम आपको लिए चलेंगे क्योंकि डॉक्टरी सलाह जाननी समझनी बहुत जरूरी है। लेकिन अंजलि, क्योंकि बात दिल्ली की हो रही है, दिल्ली में आज का हाल एक बार फिर से बताता है कि जैसे जैसे सर्दियां आगे बढ़ेंगी दिल्ली के लिए मुश्किल बड़ी खड़ी है सामने। इसीलिए अमित शाह एक्शन में। जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली के लिए मुश्किल की बात है और इसलिए भी है क्योंकि पिछले लगातार 2 दिनों से 100 से ज्यादा मौत का आंकड़ा सामने आया है। और दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में इस समय मौजूद है। सरोजनी नगर मार्केट ये है और आपको बताएं अभी मार्केट की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए 2000 का चालान जो मास्क ना पहनने पे किया गया उसका असर अभी ये दिखाई दे रहा है कि त्योहारों के समय में कई ऐसे चेहरे होते थे जिन पर मास्क नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ज्यादातर चेहरों पर आपको मास्क दिखाई देंगे। ये एक राहत की बात है कि ज्यादातर लोग जो है यहाँ पर है वो मास्क पहन रहे हैं। लेकिन त्योहारों से पहले बाजारों में जो भीड़ की बात कही जा रही थी उस भीड़ में कुछ खास कमी हमें दिखाई नहीं दे रही और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने केंद्र के पास ये प्रस्ताव भेजा था कि अगर जरूरत पड़े तो क्या कुछ मार्केट्स पर एक्शन लिया जाए, उन्हें कुछ आंशिक रूप से आंशिक काल के लिए उन्हें बंद कर दिया जाए। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो दिल्ली सरकार की ओर से की जा रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से भी 750 आईसीयू बेड्स जो है वो दिल्ली को वो दिए जा रहे हैं क्योंकि मामले इतने बढ़ रहे हैं। आईसीयू बेड्स की कमी आ रही थी लगातार सामने और पिछले 5 दिनों में दिल्ली सरकार की ओर से भी 400 से ज्यादा आईसीयू बेड्स अभी तक अस्पतालों में बढ़ा दिए गए हैं। तो जो कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर जो है अभी तैयारियां तो शुरू कर दी गई हैं दिल्ली में, लेकिन इसके साथ ही साथ सावधानी बरतने की जरूरत लोगों को और ये बीमारी जिस तरह की है, ये वायरस जिस तरह का है, इसमें सिर्फ सरकार और प्रशासन के भरोसे हम नहीं बैठ सकते ना। आप देखिए सरोजनी नगर में आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों की भीड़ है। ऐसी क्या जरूरत है कि आपको आना है सरोजनी नगर मार्केट? बहुत जरूरी हो तो ही घर से निकले। अहमदाबाद से रौनक पटेल हमारे साथ बने हुए। रौनक, अहमदाबाद में क्या स्थिति, क्योंकि गुजरात का तो एपिसेंटर बन चुका था अहमदाबाद। देखिए बन चुका था और अभी बंद भी रहा है, फिर एक बार बंद रहा है। अहमदाबाद में 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। आप देख सकते हैं सड़कें जो है आप जैसे बता रही थी कि लॉकडाउन जैसी स्थिति है, लॉकडाउन नहीं लगाया गया लेकिन अहमदाबाद में 2 दिन का कर्फ्यू है। शनिवार रवि का कर्फ्यू था, उसके बाद में हर रोज रात को नाइट कर्फ्यू है। न सिर्फ अहमदाबाद में बल्कि वडोदरा, सूरत और राजकोट में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि दूध और दवाई वगैरह जो है उसकी दुकानें जो है उनको जरूर खुला रखने की अनुमति दी है। दूध दवाई को छोड़ के किसी भी किस्म की दुकानें, सब्जी वालों को भी मना किया गया है क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार गुजरात में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जो मामले सितंबर में आते थे 1400 तक गुजरात में पहुंचे थे, कल 1515 मामले आए हैं। गुजरात में एंटीजन टेस्ट खास करके मुफ्त में करवाए जा रहे हैं। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में ऐसे 200 सेंटर आप जो देख सकते हैं अहमदाबाद कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू किया गया है ये टेस्ट सेंटर। ऐसे 200 सेंटर है जहां पर लोगों की भीड़ लगती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोग संक्रमित हुए होंगे। हालांकि दोपहर का वक्त है तो भीड़ यहाँ कम है, लेकिन भीड़ यहाँ लगती है। सरकार बताती है कि 1500 आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार मामले सामने आते हैं, रैपिड टेस्ट भी इतने हो रहे हैं, एंटीजन टेस्ट भी इतने हो रहे हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट भी इतने हो रहे हैं, ऐसे में सरकार के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं लोग उसके ऊपर कम भरोसा करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि गुजरात में स्थिति बेकाबू होती जा रही है। बिल्कुल 24 घंटे में 1515 केसेस छोटी बात नहीं है और इसीलिए लगातार हम गुजरात को लेकर रौनक पटेल की नजर से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति हालात के तौर पर खराब हो सकती है। मनीष शर्मा जयपुर में मौजूद हैं, सीधे लिए चलते हैं जयपुर। आपको मनीष, जयपुर का क्या हाल? जी कुमकुम, राजस्थान का ही हाल लगातार बदतर हो रहा है, खासतौर पर त्योहार के बाद। पहले जहां 1700 केस प्रतिदिन आ रहे थे, उनका आंकड़ा दीपावली के बाद लगभग 3000 तक पहुंच गया और उसी के चलते राजस्थान सरकार ने यह तय किया है कि 8 जिला मुख्यालयों पर रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगाया जाएगा। तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों को शहरी क्षेत्रों में शाम 7 बजे से बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा मास्क न लगाने वालों पर 200 की बजाय अब 500 रुपए का जुर्माना लगेगा और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में बदलने की तैयारी है। तो ये तमाम एफर्ट्स जो है राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कर रही है और
खासतौर पर जब लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो सरकार को ये लग रहा है कि ये संख्या सर्दी के मौसम में और बढ़ेगी। उसी की वजह से ये एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं। सारा खेल तो सर्दी का ही है मनीष। पूरे देश को, खासतौर पर उत्तर भारत को कोरोना इसलिए डबल अटैक के तौर पर डरा रहा है क्योंकि जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है, इसको लेकर डर लोगों के बीच बढ़ना चाहिए, जो कि नहीं बढ़ रहा है। और राजस्थान के भीलवाड़ा ने तो दुनिया भर को एक मॉडल दिया था। उस राजस्थान में भी एक बार फिर से सर्ज देखने को मिला है। वैक्सीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हर कोई यही पूछ रहा है कि वैक्सीन कब आएगी, कौन सी वैक्सीन मिलेगी, वैक्सीन मिलेगी कैसे, वैक्सीन किसे पहले मिलेगी, किसे बाद में मिलेगी, ये सवाल पूरे देश के मन में है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने कोरोना के वैक्सीन से जुड़े सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से सवाल लिए, जवाब पूछे। समझिए, ताकि आप भी समझ पाएं कि वैक्सीन कब तक आएगी और जब तक वैक्सीन नहीं आएगी आपको क्या करना है। लोगों को इंतजार है इस बीमारी से निजात पाने का, और जो वैक्सीन तैयार हो रही है उस पर लोगों की नजर टिकी हुई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। सर, भारत में 90 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। रिकवरी रेट हालांकि अच्छी है, लेकिन लोगों को इंतजार है अब वैक्सीन का, क्योंकि वही एक चीज है जो राहत दिला सकती है इस पूरी महामारी के दौरान। तो क्या कहेंगे सर, कब तक आने की संभावना? देखिए, वैक्सीन के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि भारत में अगर मैं कहूं तो इसमें से 30 के करीब वैक्सीन कैंडिडेट्स विभिन्न स्टेजेस में अलग अलग तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, और इन 30 कैंडिडेट्स में से अभी 5 कैंडिडेट्स ऐसे मान के चलिए कि वो अभी क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस में पहुंच गए हैं। उन 5 में से भी 2 तो कम से कम ऐसे हैं जो एकदम क्लिनिकल ट्रायल के फेज 3 में, और आने वाले कुछ महीनों में वो फेज 3 के ट्रायल्स कंप्लीट कर लेंगे। हमारा अपना अनुमान है कि 2021 आने के बाद पहले जो 2-3 महीने हैं जी, इनके अंदर हमें वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। और एक बड़ा अनुमान ये है मोटा मोटा कि जुलाई अगस्त के महीने तक हम 20 से 25 करोड़ तक, या और एक आध महीना आगे ऐड करें तो 30 करोड़ तक देश के लोगों को वैक्सीन लगाने में सफल होंगे। तो मैं इसी में पूछना चाहता हूं कि कौन सी वैक्सीन आपको लग रहा है कि आने वाली है, और किस तरह से इसको दिया जाएगा, पहले किसको दिया जाएगा, कौन सा एज ग्रुप होगा, किस तरह से प्लान करें? देखिए, किसी पर्टिकुलर वैक्सीन का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि 2 वैक्सीन तो हमको अगले कुछ महीनों में उपलब्ध होने की पूरी उम्मीद है। 400 से 500 मिलियन डोजेज मैंने पहले भी कई बार बोला है। ये हमको उम्मीद है कि हम जुलाई के महीने तक लोगों के लिए उपलब्ध भी करा लेंगे, उसको लगा भी लेंगे। क्योंकि सबको एक साथ वैक्सीन नहीं मिल सकती, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये प्रायोरिटाइज करना जरूरी है कि किनको सबसे पहले जरूरत है। तो जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने विश्लेषण किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है उसको भी अध्ययन किया है, उसके आधार पर सबसे पहली जो प्रायोरिटी है निश्चित रूप से हेल्थ वर्कर्स हैं। और हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो यानी जो सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं, सरकारी हेल्थ सिस्टम में हैं, और जो प्राइवेट में भी हैं। और फिर उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो फील्ड में, जिनको हम फ्रंट लाइन वर्कर्स बोलते थे, उन्होंने भी बहुत योगदान किया है। वो भी फील्ड में, चाहे वो मान लीजिए पुलिसकर्मी है, पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, या जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनके वर्कर्स जो फील्ड में काम करते हैं, सैनिटाइजेशन, सैनिटरी वर्कर्स कह सकते हैं। तो ये कैटेगरीज हैं। उसके बाद फिर बुजुर्ग लोग हैं। बुजुर्ग लोगों में भी एक कैटेगरी है जो 65 साल से बड़ी है। फिर एक कैटेगरी ऐसी है कि वो 50 साल से 65 के बीच में है, क्योंकि ये देखा गया है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो बीमार हुए या मृत्यु का शिकार हुए उनकी उम्र 50 से ज़्यादा थी। और फिर उसके बाद स्वाभाविक है कि जो भले ही 50 से कम है लेकिन वो पहले से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उनके बारे में भी विचार होगा। तो एक सब प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जा रहा है। जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं उनकी लिस्टें बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया है। अब उनको जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है उस पर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है।
तो तैयारी पूरी है। फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद जो आएगा क्राइटेरिया आपको मैंने तो क्राइटेरिया बताया ना जो अभी सोचा गया है। मान लीजिए कल को इतनी वैक्सीन उपलब्ध हो जाए देश और दुनिया के अंदर की सारे देश को एक साथ लगाई जा सकती है, तो सारे देश को भी एक साथ लगाई जा सकती है। आखिर हम सारे देश को इतने सालों से वैक्सीन लगा ही रहे हैं। हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 12 टीके हम लगाते हैं देश के सब बच्चों को। हमने पोलियो एरेडिकेशन के काम में 25 साल तक देश ने लगातार सारे देश के 5 साल से छोटे बच्चों को पूरे देश में उनके घर के नजदीक ही जाकर पोलियो की वैक्सीन दी है। अभी इतना बड़ा मीजल्स रूबेला का कैंपेन हम लोगों ने किया। यानी सर जुलाई तक 25 करोड़ से 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन मिल जाएगी सर? अब एक रफ एस्टिमेट है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। देखिए, वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, लेकिन एक बात जान लीजिए, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, इस सर्दी में कोरोना के डबल अटैक से आपको केवल मास्क और साफ हाथ ही बचा सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार जी जुड़ गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे अभी कि उनके शहर में क्या हाल है, लेकिन डॉक्टर अंशुमन कुमार, हमारा जो अप्रोच है कोरोना को लेकर अब तक वो हो ही नहीं पाया जो होना चाहिए। तपाक से हम लोग कह देते हैं कि दिल्ली की सरकार कुछ नहीं कह रही, देश की सरकार कुछ नहीं कर रही, मेरे शहर की सरकार कुछ नहीं कर रही, मेरे राज्य की सरकार कुछ नहीं कर रही। ये बीमारी ऐसी नहीं है कि केवल सरकारों के भरोसे हो, आपके और मेरे भरोसे भी होगी, क्योंकि अब तो कम्युनिटी स्प्रेड पे हम जी रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि यही रवैया हो गया है कि कुछ भी हो सरकार पे कह दो तो सरकार कुछ नहीं किया। सरकार से अभी उम्मीद आपकी यही होनी चाहिए कि अस्पताल तैयार है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वेंटिलेटर की व्यवस्था है। इंडिविजुअल लेवल, कम्युनिटी लेवल और तब आता है गवर्नमेंट लेवल। 3 लेवल पे, 3 स्तर पे कोरोना को हम रोक सकते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या करना है, डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स का पालन तो नहीं हो रहा है पूरी तरह जानते हैं। जैसे मोबाइल पे रिंगटोन सुनाई देने लगा, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, पब्लिक रोड पे उतर आई है, ऐसा मान चुकी है, कोरोना खत्म हो गया है। जब 500 केसेस थे तब लॉकडाउन में थे और अभी पूरी तरह से सड़क पे है पब्लिक। सबसे पहला मास्क लगाने का तरीका, मास्क अगर पुलिस के डर से लगा रहे हैं तो 500 रुपए से 2000 रुपए फाइन किया जा रहा है, इससे नहीं कंट्रोल होगा। मास्क आपको व्यक्तिगत तौर पे समझना होगा कि मास्क आपके लिए कितना जरूरी है, वो भी एप्रोप्रिएट मास्क एंड एप्रोप्रिएट यूजेज। एप्रोप्रिएट मास्क का मतलब है कि जिससे कोरोना वायरस अंदर फिल्टर होकर ना जाए। ये ना दुपट्टा के पतले कपड़े का मास्क बना लीजिए और दिखाने के लिए आपने लगा लिया। दूसरा, नाक के एरिया से इस पूरे एरिया को पूरी तरह कवर्ड और इनसाइड सरफेस कभी भी बाहर एक्सपोज ना हो, और जब एक्सपोज हो तो इस मास्क को डिस्कार्ड करें प्रॉपर तरीके से। बहुत अच्छा प्रोग्राम एबीपी पे हम लोगों ने किया था, उसी तरीके से मास्क लगाएं और प्रॉपर यूजेज और प्रॉपर तरीका। ये जब करेंगे तो देश के आधे से ज्यादा लोगों को मास्क पहनना नहीं आया है। यहाँ मास्क होता है, यहाँ मास्क होता है, उनका बस चले तो आंखों में मास्क लगा दे, लेकिन वहां नहीं लगाएंगे जहां लगाना चाहिए। बहुत छोटा सा ब्रेक डॉक्टर अंशुमन कुमार जी, मुझे लेना पड़ रहा है, तुरंत लौटेंगे। कोरोना के धुएं से कैसे देश की राजधानी दिल्ली हो गई है बेदम, हम आपको बता रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली सरकार से मिली है। जानकारी के मुताबिक पिछले 4 दिनों में दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में 500 बेड्स बढ़े हैं। ये नॉर्मल कोविड बेड्स हैं। दिल्ली में अब खाली बेड्स की संख्या 7541 हो गई है, जो कि बढ़ा दी गई है। तो कुल मिलाकर एहतियात के तौर पर दिल्ली सरकार भी एक्शन में है, केंद्र की सरकार भी एक्शन में है, ताकि 7541 पहले ये संख्या थी बेड्स की कुल मिलाकर, और अब ये संख्या हो गई है 7986। ये बढ़ी हुई संख्या एहतियात के तौर पर दिल्ली सरकार ने बढ़ाई है, साथ में केंद्र की सरकार भी एक्शन में है। कोशिश ये कि दिल्ली में अगर मरीज बढ़ते हैं तो वेंटिलेटर्स और बेड्स की कमी ना हो, लेकिन कमी किसी भी हाल में एहतियात में भी होनी नहीं चाहिए, जो आपको और हमको करनी है।